केस 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल। पिछले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें राइट साइड 0 था, तो उस केस में पीआई नहीं निकाल रहे थे। अब मान लीजिए राइट साइड में जो क्यूएक्स फंक्शन है वो 0 नहीं है, तो अगर क्यूएक्स फंक्शन 0 नहीं है तो वो क्या हो सकता है, एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो अगर x का फंक्शन मान लेते हैं e की पावर ax टाइप में है, e रेज़ टू द पावर x टाइप में फंक्शन है, तो उस केस में pi निकालने का तरीका अलग है। कैसे निकलेगा आपका pi निकलेगा 1/fd qx, फार्मूला ये है। केस 1 है qx हमारा क्या है, e रेज़ टू द पावर ax या e रेज़ टू द पावर ax + b, इस टाइप में होगा। तो उस केस में pi ऐसे लिखेंगे e रेज़ टू द पावर ax 1/fd, जो fd था वो अपॉन में करके लिखना है और e रेज़ टू द पावर ax। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है e की पावर में a, उसको रिप्लेस करना है d से, fd में जो d है उसको रिप्लेस करो a से। a क्या है, x का कोफिशिएंट, आप इसे रिप्लेस करो तो e की पावर ax अपॉन f ऑफ d की जगह a लिख लिया पॉलिनोमियल में, तो ये ऐसे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हुआ तो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पी नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो यही पे आंसर आ गया आपका पी कंप्लीट। अगर ये 0 आ रहा है, मान लीजिए अगर ये 0 है, इफ f ऑफ 0, तो कैसे आप, ये हमारा कहलाता है केस ऑफ फेलियर, इसे बोलते हैं कि केस फेल हो। तो उस केस में कैसे केस फेल को सॉल्व करेंगे, आप एक बार x से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करो, e की पावर ax ऐसे रहेगा, fd को एक बार d के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट, d के रिस्पेक्ट, तो जब d के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो आपका f डैश d आएगा, f डैश d ये आ जाएगा। d के लिए एक बार डिफरेंशिएट करो, जैसे x के लिए करते हो वैसे d के लिए कर देना ऑपरेटर, और फिर से d की जगह a रखो, f डैश d में d की जगह a रखोगे तो ये होगा f डैश ऑफ a। ठीक है, अब देखो क्या ये 0 नहीं होना चाहिए, सेम कंडीशन, अगर ये 0 होगा तो फिर हमको दोबारा से केस फेल होगा, तो उस केस में ये हमने लिख दिया ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आंसर आ गया। अगर ये फिर 0 हो जाए तो क्या करोगे, एक बार x से और मल्टीप्लाई करो, अगर ये फिर से 0 तो p क्या होगा, एक बार x, एक x का एक और हो गया, कितना होगा x² e रेज़ टू द पावर x अपॉन e, ये ऐसे जाएगा। और अब की बार क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव f डैश d निकाल चुके हो, अब f डबल डैश d मतलब f डैश d जो आया था एक बार उसको d के लिए और डिफरेंशिएट, तो जब दोबारा करोगे d के लिए डिफरेंशिएट तो ये क्या चलाएगा, f डबल डैश d, पॉलिनोमियल दो बार हो गया d के लिए डिफरेंशिएट। तो अब फिर से वही करना है, d की जगह a रखो, d की जगह a जैसे रखा है वैसे रखो, f डबल डैश d, ये बन जाएगा f डबल डैश a, और ये फिर से वही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर फिर 0 होता है तो यही प्रोसेस कंटिन्यू। थैंक यू। पीआई का केस 1 e की पावर ax के लिए हमने देखा था कैसे करना है, e रेज़ टू द पावर ax अपॉन fd अगर है तो इसको करने के लिए आप क्या करते हो, e की पावर में x के साथ में जो a है उसको आप d की जगह रिप्लेस करोगे fd, ये करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे थे हम, ये सवाल लिखा हुआ है d² - 6d + 9 into y = e raised to the power -2x minus log 2। तो सबसे पहले CF निकालना है, CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है, d की जगह m रखना और y को छोड़ देंगे और राइट साइड 0 ले लेंगे, तो ये जो इक्वेशन बनी m² - 6m + 9 = 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसके रूट्स निकालेंगे आप, ये आएंगे रिपीटेड रूट आएंगे 3, 3, तो CF क्या हो जाएगा, C1 रिपीटेड रूट है, केस नंबर 2 लगेगा CF का, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड या इक्वल, तो उस केस में दो बार रिपीटेशन हुआ है, तो कैसे लिखोगे CF C1 + XC2 e रेज़ टू द पावर जो भी रूट आया है 3x। अब PI निकालना था, PI के लिए सबसे पहले जो राइट साइड में फंक्शन qx दिया है उसको लिख लो, तो qx लिख लिया आपने। qx लिखने के बाद PI लिखने का तरीका ये है कि जो भी राइट साइड में फंक्शन है डिवाइडेड बाय fd, तो फंक्शन लिखा अपॉन में fd। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में जो e की पावर में फंक्शन है वो दो अलग अलग फंक्शन है, e की पावर -2x और log 2, दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, e की पावर -2x अलग कर दिया और log 2 को अलग कर दिया, दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर को हमने ले लिया, दोनों का अपॉन में आगे डिनोमिनेटर e रेज़ टू द पावर। अच्छा अब आप देखिए, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं फिर इसको बताता हूं। तो e की पावर -2x है, तो सिंपली आप देखिए e की पावर ax, x के साथ में जो होता है वो a है, उस a को d से रिप्लेस करना है किसमें, fd,
तो x के साथ में यहाँ क्या है -2, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, हियर a -2। तो हम इस वाले इसके जो डिनोमिनेटर है fd यही हमारा, इसमें हम d को रिप्लेस करेंगे -2, तो हमने रख दिया d का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -6d मतलब -6 * -2 ब्रैकेट में d है +9। इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का 4 होगा, ये +12 होगा +9, सबको जोड़ लिया फिर। तो पहला वाला जो फैक्टर है आपका, पहला वाला ये हमने सॉल्व कर दिया, पहला फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर दिया। सेकंड टर्म जो है आपका log 2 वाला करके आया था, log 2 अपॉन दिस, तो ये log 2 जो एक कांस्टेंट है, तो जब भी कोई कांस्टेंट लिखा हो, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, +4 लिखा है, -3 लिखा है, कुछ लिखा है, तो उसके केस में हमेशा क्या कर सकते हो आप, अगर 3 लिखा है तो आप 3 * 1 लिख सकते हो उसको, कांस्टेंट * 1, और 1 लिख सकते हो, तो इसका मतलब आप 1 कोई भी चीज को आप 1 का इसका मतलब क्या है, उसको e की पावर के फॉर्म में लिखो, तो आप लिख सकते हो e की पावर 0x, किसी भी चीज की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर 0x * 3। वैसे ही log 2 कांस्टेंट था, हमने log 2 को लिखा log 2 * 1, और 1 को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 0x। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो ये जो d है 0 से रिप्लेस होगा इस वाले केस में, तो यहाँ a क्या है हमारा, e की पावर में x के साथ में क्या है 0, a है 0, तो अब इसके डिनोमिनेटर में हम fd में d को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो 0 आप रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 6 * 0 0 + 9 आपकी बचेगा इधर, और e की पावर 0x अल्टीमेटली इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, तो सिर्फ log 2 बचेगा, तो फाइनली हमने लिखा log 2 अपॉन 9, ये हमारा pi है। तो pi आ गया है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, hence the complete solution is y = CF plus pi, तो y = CF आपने लिख लिया प्लस, और जो pi आपका ये आएगा वो लिख लिया, ये CF है और ये दोनों लिख लिया, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। मान लीजिए सवाल इस तरह का है आपका, d³ - d² + 4d - 4 into y = e raised to the power x, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में, n³ माइनस d की जगह m रखा, y को छोड़ देंगे और राइट साइड 0, तो बन गई n³ माइनस m² प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स निकालना है, इसकी डिग्री 3 है, तो कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे इसके। आप कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में आप जब रूट निकालोगे तो सबसे पहले जो रियल रूट होता है वही आता है, कैलकुलेटर से आप देखेंगे जनरली जो रियल रूट होगा वो पहले दिखेगा, उसके बाद में अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है जैसे 2 + -3 है या 1 + -4 है, तो वो उसके बाद में दिखाएगा, सेकंड और थर्ड में। तो पहला जो रूट होता है वो हमेशा जल्दी आएगा, तो 1 आपको दिखाएगा, और बाकी दो रूट में +-2i +2i और -2i दो रूट और आएंगे, तो ऐसे लिख लिया आपने, रूट्स निकाल लिए। अब इसका CF निकालने के लिए, ये तो रियल रूट है, केस 1 से ये निकल जाएगा, c1 e raised to the power mx, m क्या है 1, तो c1 e raised to the power x, 1x होगा, दैट इज x, प्लस आगे हमको लिखना था ये कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है +-2i, कैसे बन रहा है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में, केस थर्ड CF करके बताया है, when roots are imaginary, तो उस केस में आप क्या करते हो कि अल्फा कंपेयर करो, रियल पार्ट इसमें है नहीं कुछ, +-2i है, रियल पार्ट 0 है, तो अल्फा की जगह पे आपको फार्मूले में 0 रखना है, और बीटा की जगह पे कंपेयर कर लो तो i को छोड़ दो, बीटा यहाँ पे आता है फार्मूले में, यहाँ 2 आ रहा है, तो बीटा will be replaced by 2, तो फार्मूले में अल्फा की जगह आप 0 रखोगे और बीटा की जगह आप 2 रखोगे, तो फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला है e raised to the power alpha x, ब्रैकेट में पहला कांस्टेंट cos बीटा x प्लस दूसरा कांस्टेंट sin बीटा x, तो यहाँ पे अल्फा की जगह हमने रख दिया 0 और बीटा की जगह रख दिया 2, क्योंकि c1 ये कांस्टेंट यूज हो चुका था, तो बाद में c2 और c3 है, तो c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। इसके बाद CF आपका कंप्लीट हो गया, e की पावर 0x की वैल्यू अपने 1 कर दी, तो ये इतना अब pi आपने निकाला था, pi दैट fd आपका जो फंक्शन है q, राइट साइड वाला फंक्शन qx जो भी है अपॉन fd, उसका पॉलीनोमियल d का पॉलीनोमियल। अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो x के साथ में इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 है, तो आप a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, d को रिप्लेस करोगे 1 से, तो हमने d को यहाँ पे 1 से रिप्लेस किया। आप जब रखोगे तो देखोगे डिनोमिनेटर 0 है, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर 0 होगा तो उस केस में ऐसे केस को हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, यानी हमारा केस फेल हो रहा है
और अगर केस फेल होता है तो उस केस में हम इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, हमने बोला नाउ अब क्योंकि पहली बार केस फेल हुआ है फर्स्ट टाइम, तो एक बार x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, x से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी न्यूमरेटर e की पावर x एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन fd था उसको आप एक बार d के लिए डिफरेंशिएट करो, तो इसको d के लिए डिफरेंशिएट वैसे करना है जैसे x के लिए करते हैं। तो जब करोगे तो क्या होगा, d क्यूब है तो क्या बनेगा 3d स्क्वायर, माइनस d स्क्वायर है तो बन गया माइनस 2d, प्लस का 4d है तो प्लस का 4 बचा और माइनस 4 0 तो उसको नहीं लिखा। और अब हमने फिर से वही काम किया, x का कोएफिशिएंट है 1 e की पावर में, तो d को a से रिप्लेस करना है, ये d को 1 से रिप्लेस करेंगे इसमें डिनोमिनेटर में, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 5, तो ये pi हमारा बन जाएगा x e रेज़ टू पावर x अपॉन 5। इसको सिंपलीफाई किया ये वैल्यू 5 आ जाएगी, इस बार 0 नहीं हुआ। अगर फिर 0 होता तो मान लीजिए अगर फिर से 0 होता तो उस केस में हम फिर से एक बार x से और मल्टीप्लाई करते तो अगली बार x स्क्वायर हो जाता, एक x पहले से था एक और x आता, x स्क्वायर हो जाता। एक बार डिनोमिनेटर को फिर से डिफरेंशिएट करते जितना आ चुका था और फिर से d की जगह जो a आपका था वो, तो ये तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्वांटिटी ना हो, तो केस फेल होना हमारा बंद हो जाता है और फाइनली हमें आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर आपका इधर आ गया, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y CF plus pi, हेंस y CF लिख दिया आपने, CF यहां से आ चुका था और प्लस pi डॉटेड